कहानी फ्लिक्स प्रेजेंट्स सफ़ेद गुड़। यह कहानी सर्वेक्षर दयाल सक्सेना जी द्वारा लिखी गई है। दुकान पर सफ़ेद गुड़ रखा था। दुर्लभ था। उसे देखकर बार बार उसके मुंह में पानी आ जाता। आते जाते वह ललचाई नज़रों से गुड़ की ओर देखता, फिर मन महसूस कर रह जाता। आखिरकार उसने हिम्मत की और घर जाकर माँ से कहा। माँ बैठी फटे कपड़े सिल रही थी। उसने आंख उठाकर कुछ देर दीन दृष्टि से उसकी ओर देखा, फिर ऊपर आसमान की ओर देखने लगी और बड़ी देर तक देखती रही। बोली कुछ नहीं। वह चुपचाप माँ के पास से चला गया। जब माँ के पास पैसे नहीं होते तो वह इसी तरह देखती थी। वह यह जानता था। वह बहुत देर गुमसुम बैठा रहा। उसे अपने वह साथी याद आ रहे थे जो उसे चिढ़ा चिढ़ा कर गुड़ खा रहे थे। जो जो उसे उनकी याद आती, उसके भीतर गुड़ खाने की लालसा और तेज होती जाती। एकाध बार उसके मन में माँ के बटुए से पैसे चुराने का भी ख्याल आया। यह ख्याल आते ही वह अपने को धिक्कारने लगा और इस बुरे ख्याल के लिए ईश्वर से क्षमा मांगने लगा। उसकी उम्र 11 साल की थी। घर में माँ के सिवा कोई नहीं था। हालांकि माँ कहती थी कि वे अकेले नहीं हैं, उनके साथ ईश्वर है। वह चूंकि माँ का कहना मानता था, इसलिए उसकी यह बात भी मान लेता था। लेकिन ईश्वर के होने का उसे पता नहीं चलता था। माँ उसे तरह तरह से ईश्वर के होने का यकीन दिलाती। जब वह बीमार होती, तकलीफ में कराहती तो ईश्वर का नाम लेती, और जब अच्छी हो जाती तो ईश्वर को धन्यवाद देती। दोनों घंटों आंखें बंद कर बैठते। बिना पूजा किए हुए वे खाना नहीं खाते। वह रोज़ सुबह शाम अपनी छोटी सी घंटी लेकर पालथी मारकर संध्या करता। उसे संध्या के सारे मंत्र याद थे, उस समय से ही जब उसकी ज़बान तोतली थी। अब तो वह साफ बोलने लगा था। वे एक छोटे से कस्बे में रहते थे। माँ एक स्कूल में अध्यापिका थी। बचपन से ही वह ऐसी कहानियाँ माँ से सुनता था जिसमें यह बताया जाता था कि ईश्वर अपने भक्तों का कितना ख्याल रखते हैं, और हर बार ऐसी कहानी सुनकर वह ईश्वर का सच्चा भक्त बनने की इच्छा से भर जाता। दूसरे भी उसकी पीठ ठोकते और कहते, बड़ा शरीफ लड़का है, ईश्वर उसकी मदद करेगा। वह भी जानता था कि ईश्वर उसकी मदद करेगा, लेकिन कभी इसका कोई सबूत उसे नहीं मिला था। उस दिन जब वह सफ़ेद गुड़ खाने के लिए बेचैन था, तब उसे ईश्वर याद आया। उसने खुद को धिक्कारा। उसे माँ से पैसे मांगकर माँ को दुखी नहीं करना चाहिए था। ईश्वर किस दिन के लिए है? ईश्वर का ख्याल आते ही वह खुश हो गया। उसके अंदर एक विचित्र सा उत्साह आ गया, क्योंकि वह जानता था कि ईश्वर सबसे अधिक ताकतवर है। वह सब जगह है और सब कुछ कर सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं जो वह न कर सके। तो क्या वह थोड़ा सा गुड़ नहीं दिला सकता उसे, जो कि बचपन से ही उसकी पूजा करता आ रहा है और जिसने कभी कोई बुरा काम नहीं किया, कभी चोरी नहीं की, किसी को सताया नहीं। उसने सोचा और इस भाव से भर उठा कि ईश्वर जरूर उसे गुड़ देगा। वह तेजी से उठा और घर के अकेले कोने में पूजा करने बैठ गया। तभी माँ ने आवाज़ दी, बेटा, पूजा से उठने के बाद बाजार से नमक ले आना। उसे लगा जैसे ईश्वर ने उसकी पुकार सुन ली है, वरना पूजा में बैठते ही माँ उसे बाजार जाने को क्यों कहती। उसने ध्यान लगाकर पूजा की, फिर पैसे और झोला लेकर बाजार की ओर चल दिया। घर से निकलते ही उसे खेत पार करने पड़ते थे, फिर गांव की गली जो ईंटों की बनी हुई थी,
फिर बाजार की ओर चल दिया। उस समय शाम हो गई थी। सूरज डूब रहा था। वह खेतों में चला जा रहा था। आंखें आधी बंद किए ईश्वर पर ध्यान लगाए और संध्या के मंत्रों को बार बार दोहराते हुए। उसे याद नहीं उसने कितनी देर में खेत पार किए, लेकिन जब वह गांव की ईंटों की गली में आया तब सूरज डूब चुका था और अंधेरा छाने लगा था। लोग अपने अपने घरों में थे। धुआं उठ रहा था। चौपाए खामोश खड़े थे। नीम सर्दी के दिन थे। उसने पूरी आंख खोलकर बाहर का कुछ भी देखने की कोशिश नहीं की। वह अपने भीतर देख रहा था, जहां अंधेरे में एक झिलमिलाता प्रकाश था, ईश्वर का प्रकाश। और उस प्रकाश के आगे वह आंखें बंद किए मंत्र पाठ कर रहा था। अचानक उसे अजान की आवाज़ सुनाई दी। गांव के सिरे पर एक छोटी सी मस्जिद थी। उसने थोड़ी सी आंखें खोलकर देखा। अंधेरा काफ़ी गाढ़ा हो गया था। मस्जिद के एक कमरे बराबर दालान में लोग नमाज के लिए इकट्ठे होने लगे थे। उसके भीतर एक लहर सी आई। उसके पैर ठिठक गए। आंखें पूरी बंद हो गई। वह मन ही मन कह उठा, ईश्वर यदि तुम हो और सच्चे मन से तुम्हारी पूजा की है तो मुझे पैसे दो, यहीं इसी वक्त। वह वहीं गली में बैठ गया। उसने जमीन पर हाथ रखा। जमीन ठंडी थी। हाथों के नीचे कुछ चिकना सा महसूस हुआ। उल्लास की बिजली सी उसके शरीर में दौड़ गई। उसने आंखें खोलकर देखा। अंधेरे में उसकी हथेली में अठन्नी दमक रही थी। वह मन ही मन ईश्वर के चरणों में लौट गया। खुशी के समुद्र में झूलने लगा। उसने उस अठन्नी को बार बार निहारा, चूमा, माथे से लगाया, क्योंकि वह एक अठन्नी ही नहीं थी। उस गरीब पर ईश्वर की कृपा थी। उसकी सारी पूजा और सच्चाई का ईश्वर की ओर से इनाम था। ईश्वर जरूर है। उसका मन चिल्लाने लगा, भगवान, मैं तुम्हारा बहुत छोटा सा सेवक हूँ। मैं सारा जीवन तुम्हारी भक्ति करूँगा। मुझे कभी मत बिसराना। उल्टे सीधे शब्दों में उसने मन ही मन कहा और बाजार की तरफ दौड़ पड़ा। अठन्नी उसने जोर से हथेली में दबा रखी थी। जब वह दुकान पर पहुंचा तो लालटेन जल चुकी थी। पंसारी उसके सामने हाथ जोड़े बैठा था। थोड़ी देर में उसने आंखें खोली और पूछा, क्या चाहिए? उसने हथेली में चमकती अठन्नी देखी और बोला, 8 आने का सफ़ेद गुड़। यह कहकर उसने गर्व से अठन्नी पंसारी की तरफ गद्दी पर फेंकी, पर वह गद्दी पर ना गिरी, उसके सामने रखे धनिये के डब्बे में जा गिरी। पंसारी ने उसे डिब्बे में टटोला, पर उसमें अठन्नी ना मिली। एक छोटा सा खपड़ा जरूर था, जिसे पंसारी ने निकालकर फेंक दिया। उसका चेहरा एकदम से काला पड़ गया। सिर घूम गया, जैसे शरीर का खून निकल गया हो। आंखें छलछला आई। कहाँ गई अठन्नी? पंसारी ने भी हैरत से कहा। उसे लगा जैसे वह रो पड़ेगा। देखते देखते सबसे ताकतवर ईश्वर की उसके सामने मौत हो गई थी। उसने मरे हाथों से जेब से पैसे निकाले, नमक लिया और जाने लगा। दुकानदार ने उसे उदास देखकर कहा, गुड़ ले लो, पैसे फिर आ जाएंगे। नहीं, उसने कहा और रो पड़ा। अच्छा, पैसे मत देना, मेरी ओर से थोड़ा सा गुड़ ले लो, दुकानदार ने प्यार से कहा और एक टुकड़ा तोड़कर उसे देने लगा। उसने मुंह फिरा लिया और चल दिया। उसने ईश्वर से मांगा था, दुकानदार से नहीं। दूसरों की दया उसे नहीं चाहिए, लेकिन अब वह ईश्वर से कुछ नहीं मांगता। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।